आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज़ सच की खोज। मैं रिंकू राज और आज हम कौशाम्बी जनपद में नगर पालिका परिषद भरवारी के गिरसा रसूलपुर गिरसा में मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे समाज में उपस्थित हैं। ये देख सकते हैं कौशाम्बी के युवा कौशाम्बी लोकसभा से चुने जाने वाले भारत के सबसे युवा सांसद जो कि बहुत ही सक्रिय हैं और हमने इनके बहुत जो सदन में जो भाषण हुए हैं हम उनको देखे हैं और बहुत प्रभावित हुए हैं। आज हमारे बीच में मौजूद हैं। हमें इस बात की बहुत खुशी हो रही है जो कि हमारे समाज की छोटी छोटी बातों को जा करके वो चाहे किसान हो चाहे वो कोई गरीब मजदूर हो उनकी बातों को पहुंचाने का कार्य करते हैं सदन में। हम थोड़ा सा इनसे जानने का प्रयास करते हैं। सांसद जी, आप सबसे पहली बात जो है कि यहाँ पे राम वन गमन मार्ग जो जा रहा है इसमें बहुत से ऐसे किसान हैं, गरीब किसान हैं जिनकी भूमि भी छीनी गई और वो घर से भी बेघर हो गए, उनको उचित मुआवजा सरकार के द्वारा नहीं दिया गया है। उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, उसके बारे में हमको अवगत कराया गया था। भूमि भी गई है ज़बरदस्ती, मुआवजा भी नहीं मिला है। कई लोगों को आधा मुआवजा मिला है, अभी पूरा भी नहीं मिला है, कई लोगों को मिला नहीं है। तो हमने सूची मांगी थी, एक सूची हमने डीएम को भी सौंपने के लिए कहा था और वो सूची हमने भारत सरकार को भी लिखी। जब हमारा विंटर सेशन चल रहा था सर्दियों का, दिसंबर में हमने वो सरकार को लेटर भी लिखा है और ये डीएम के उसमें भी है, संज्ञान में, हमारे भी संज्ञान में है। और जो हमारे किसानों की ज़मीनें गई हैं, मैं बिल्कुल निश्चित रूप से चाहे वहाँ पे लड़ाई लड़नी हो या अधिकारियों से लड़ाई लड़नी हो, उनको पूरा मुआवजा दिलवाने का काम करेंगे। सांसद जी, यहाँ पे अभी जो महाकुंभ में भगदड़ हुई है उसमें सरकार के द्वारा केवल 30 लोगों की मृत्यु घोषित होने की लिस्ट जारी की गई है सरकार के द्वारा, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सरकार के पास जब हज़ारों करोड़ का बजट था तो उसको अच्छी तरीके से सरकार को लगाना चाहिए था और सरकार ने 100 करोड़ क्या 140 करोड़ लोगों का इंतज़ाम कर रखा था और जिस दिन ये भगदड़ हुई तब तक 40 करोड़ लोगों ने डुबकी लगा रखी थी। तो सरकार जब सरकार के हित में कोई काम होता है तो उसका प्रचार खूब बखूबी करती है सरकार, लेकिन जब उनके विरोध में कुछ घटना घट जाती है तो छुपाने का काम भी सरकार बहुत बखूबी करती है। तो सरकार से पूरे जनता जानना चाहती है कि असली आंकड़े क्या हैं, क्योंकि बहुत से लोग हैं जिनकी मृत्यु हो गई और वो बस दब गए या दबा दिए गए, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। सरकार सच आंकड़े बताए, सच्चे आंकड़े बताए कि कितने श्रद्धालु मरे और उसकी जवाबदेही सरकार की बनती है। सांसद जी, आपने राष्ट्रपति के अभिभाषण पे ये भी बात कही थी कि ये जो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा केवल जो शोक संवेदना व्यक्त की गई हैं वो केवल 30 लोगों के प्रति, कि ये जो और भी लोग हैं उस पर थोड़ा सा और आगे आप देखिए। राष्ट्रपति जी ने तो सर्वप्रथम मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने शोक संवेदना वो व्यक्त की उधर, लेकिन मैं बस ये सवाल पूछना चाहता था उस दिन सरकार से और राष्ट्रपति जी से कि उन्होंने वो 30-40 का जो आंकड़ा सरकार ने बताया सरकारी आंकड़े पे की है या फिर जो असली ज़मीनी आंकड़ा है जो 1000 लोग अब बताने लग गए हैं कि हज़ारों मृत्यु हुई हैं और आए दिन हो रही हैं, उस पर भी संवेदना व्यक्त की है। सांसद जी, यहाँ पे हमारे कौशाम्बी वासियों के लिए हमने 1-2 ऐसे केस देखे हैं, तो हम आपसे ये समझिए कि एक नागरिक होने के नाते भी आपसे ये उम्मीद करते हैं कि जैसे कौशाम्बी के कोई निवासी हैं, मजदूरी करने के लिए अपने जीवन यापन के लिए दूसरे राज्य में जा करके वो काम करते हैं और अचानक से कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटनावश उनकी अगर मृत्यु हो जाती है तो उनको यहाँ पर सरकारी एम्बुलेंस जो है वो उपस्थित नहीं हो पाती। दूसरे राज्य से उनकी डेड बॉडी को यहाँ कौशाम्बी जनपद तक लाने के लिए 50,000 1 लाख जैसे बड़े बजट का इंतजाम करना पड़ता है। एक हमारे गांव में भी ऐसी घटना हुई थी जिनकी मृत्यु कर्नाटक या केरला में हुई थी, तो उसके बाद में उनके पास लाने के लिए पैसे का प्रबंध नहीं था, तो कई लोगों ने इकट्ठा चंदा लगा करके तब उनकी डेड बॉडी को यहाँ पर लाया गया। तो मैं सांसद जी आपसे, आप युवा सांसद हैं, बहुत सक्रिय हैं, बहुत एक्टिव हैं, तो इस उम्मीद पर हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि क्या भविष्य में ऐसी कोई योजना या ऐसी कोई प्रबंध किया जाएगा कि उनके डेड बॉडी के लिए, जो चाहे किसी भी राज्य के हों, उनके डेड बॉडी को यहाँ पुनः सरकारी बजट से सरकार के द्वारा उनके डेड बॉडी को सुविधा प्रदान की जाए कि उनके डेड बॉडी को उनके गृह जनपद, उनके घर तक पहुँचाने का कार्य किया जाए। देखिए, हम गांव-गांव घूम रहे हैं और कई बार हमें ग्रामवासी भी बताते हैं और आप जैसे जिम्मेदार प्रेस के साथी भी बताते हैं कि जो समस्याएं हैं, अब जैसे आपने बहुत बड़ी बात कही है ये, तो बिल्कुल हम इसमें सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। हमने अभी नोट भी कर लिया है इसको और ज़रूर से सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार को ऐसा कोई बजट देना चाहिए, क्योंकि बहुत से गरीब लोग हैं जो इतने बड़े बजट का इंतज़ाम नहीं कर पाते हैं। तो हम सवाल पूछने का काम करेंगे सरकार से और बजट के लिए एक स्पेशल बजट इसके लिए, अनहोनी के लिए
प्रावधान करे सरकार, इसके लिए भी मांग करेंगे। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इंडियन नेशनल न्यूज़ चैनल पे अपना कीमती समय देने के लिए। मैं रिंकू राज, अभी हमारे साथ मौजूद हैं कौशाम्बी के लोकसभा सांसद आदरणीय श्री पुष्पेंद्र सरोज जी। अभी हम उपस्थित हैं कौशाम्बी जनपद के नगर पालिका परिषद रसूलपुर गिरसा में। मैं अपने पत्रकार साथी सुनील कुमार के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन नेशनल न्यूज़ सच की खोज। मैं रिंकू राज।